नेक्स्ट है हमारा वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट। वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर। तो वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो क्या बोलती है कि अगर आपके पास दो बॉडीज हैं, है ना, हमने क्या देखा था कि दो बॉडीज है हमारे पास, एक का मास m1 है और दूसरी बॉडी का मास है आपका m2। ठीक है। m1 m2 जो है अगर हम ले लें कि वो कितना है आपका 1 kg है। ठीक है, कि दोनों बॉडीज का मास कितना है 1 kg है, और जो उनके बीच में डिस्टेंस है वो कितना है आपका 1 मीटर का। ठीक है, तो आपको पता है कि एफ किसके इक्वल होता है, एफ इज इक्वल टू जी विच इज m1 into m2 अपॉन r स्क्वेयर। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो इसमें तो ये क्या बनेगा ये बनेगा एफ इज इक्वल टू जी इंटू 1 तो ये क्या निकल आएगा, एफ इज इक्वल टू जी के इक्वल की अगर आप इन सबको 1 kg एंड 1 मीटर में रखोगे तो आपका एफ जो होगा वो क्या हो जाएगा किसके इक्वल, जी के इक्वल हो जाएगा। दस, इससे आपको क्या पता चला कि जो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो किसके न्यूमेरिकली किसके इक्वल होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल के बीच में विच एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज अंटिल masses kept at a unit distance, unit masses kept at a unit distance from each other, है ना, कि अगर मास जो होगा वो यूनिट होगा और डिस्टेंस भी 1 यूनिट होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल हो जाएगा किसके, आपके ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के इक्वल। तो जो वैल्यू रहती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वो क्या रहती है आपकी, g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, so the extremely small value of gravitational constant tells us that the force of gravitation between any two ordinary objects is very weak। कि अगर आपका ग्रेविटेशन जो स्मॉल वैल्यू रहेगी ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वो आपको क्या बताती है कि वो ऑब्जेक्ट्स जिनके बीच में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होगी, है ना, ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज़्यादा वीक होगी, तो उनमें क्या होगा आपकी ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी क्या होगी, स्मॉल होगी। ओके, तो बच्चे जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू है ये कैसे डिटरमाइन हुई थी, एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था गोल्ड बॉल्स के साथ। ठीक है, कि उन्होंने क्या किया, दो गोल्ड बॉल्स लिए और उनको क्या किया, सस्पेंड कर दिया एक दूसरे, है ना, ये दो गोल्ड बॉल्स लिए और उनको एक दूसरे के साथ क्या किया, सस्पेंड कर दिया। तो एक थ्रेड्स के साथ, तो उन्होंने देखा कि जो फोर्स होगी इन दोनों गोल्ड बॉल्स के बीच में, है ना, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी उन्होंने क्या किया, उसको मेजर किया। फिर उस फोर्स को मेजर करने के बाद उन्होंने क्या किया, उसका मास भी देखा, उनका डिस्टेंस भी देखा और जी को कैलकुलेट किया यूजिंग न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फॉर्मूला। तो उसको आप फाइंड आउट करके उन्होंने क्या देखा कि जो एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड बॉल के साथ उसके अकॉर्डिंग जो आपका ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो इतनी आएगी। ठीक है, सो बच्चे बहुत बार क्या होता है कि आपकी ग्रेविटेशन की एग्जैक्ट वैल्यू तो ये है 6.67, बट बहुत टाइम जी की वैल्यू लेते हैं 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू तो ये है, एग्जैक्ट वैल्यू ये है, बट मैनी टाइम्स ये वैल्यू भी कंसीडर कर लेते हैं। सो यही था आपका कि हाँ, और एक और बात कि जो आपकी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो क्या है आपकी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है और उसमें एक पर्टिकुलर सॉरी ये मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो ये क्या था आपका ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। ग्रेविटेशनल
फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्मॉल एंड बिग साइज, ऑफ स्मॉल साइज एंड बिग साइज। क्लियर? अब नेक्स्ट आपका क्या टॉपिक है बच्चे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमने देखनी है स्मॉल साइज के ऑब्जेक्ट्स और बिग साइज के ऑब्जेक्ट्स के बीच में। सपोज करो बच्चे आपने 2 बॉल लिए, ठीक है, सपोज आपने 2 बॉल लिए और उन दोनों का मास कितना है 1 kg, ठीक है, और वो दोनों एक दूसरे से कितना सेपरेटेड है 1 मीटर से वो सेपरेटेड है। तो वो एक दूसरे से क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे पर्टिकुलर फोर्स से। तो वो फोर्स क्या होगी, G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। वो ये इस फोर्स से क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे जी की, ठीक है, तो जी क्या है आपका, आपको पता है जी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और ये आपका 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। तो यहाँ पे आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, वो आएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, ठीक है, क्योंकि फोर्स का यूनिट है तो वो क्या रहेगा आपका न्यूटन रहेगा। तो ये आपको पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है 2 बॉल्स के बीच में जिनका मास 1 kg और 1 मीटर से दूर है, वो कितनी होगी ग्रेविटेशनल फोर्स 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, और वो फोर्स क्या होगी, बहुत स्मॉल होगी। अब बच्चे देखो होता क्या है कि अर्थ में ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, बट उनमें आपको कोई मोशन शो नहीं हो रहा होता। क्यों? क्योंकि उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो बहुत ही क्या होती है, स्मॉल होती है ना। एटलीस्ट वन ऑफ द बॉडी इज लार्ज। अगर एक बॉडी लार्ज होगी जैसे सन या अर्थ, तब आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, वो बहुत ज्यादा होगी। क्लियर? अब हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल में क्या है बच्चे आपका कि आपने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट फोर्स ऑफ, कैलकुलेट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ, कैलकुलेट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ on a ball of 1 kg mass lying on the ground, जिसमें आपका मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है, कितना मास ऑफ अर्थ बच्चे दिया है 6 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है। एंड जो आपको रेडियस दिया हुआ है अर्थ का, रेडियस ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ है 6.4 इंटू 10⁻3, 6.4 इंटू 10⁻3 किलोमीटर। एंड जी की वैल्यू कितनी है आपकी, जी की वैल्यू है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। चलिए क्या न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल ये है कि आपको कैलकुलेट करना है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दैट इज एफ, किसके ऊपर अर्थ से जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आपको कैलकुलेट करना है, किसके ऊपर, बॉल के ऊपर जिसका मास है 1 kg और कहाँ पे वो लाई कर रहा है, ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो आपको पता है बच्चे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है, पता है, जी इंटू M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, जिसमें आपको जी की वैल्यू दी हुई है 6.7 एंड मास भी दिया हुआ है आपको m, एंड आपको रेडियस भी दिया हुआ है r। तो चलिए इनकी वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या आता है। रेडियस कितना है 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। अब आपको पता है कि वो क्या है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, यस हाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर केजी स्क्वायर तो वो था जी का, है ना। बट हमें जो आपका डिस्टेंस है वो मीटर में निकालना है। ठीक है, चलिए पहले निकाल लेते हैं। आपको पता है रेडियस आपको कितना दिया हुआ है, 6.4 इंटू 10⁻³ तो आपको पता है कि आपके 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये बनेगा 6.4 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 मीटर। और ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपका 6.4 इंटू 10⁻⁶मीटर। क्लियर। ये रेडियस आपका क्या बन जाएगा, 6.4 इंटू 10⁻⁶मीटर। अब इसी की वैल्यू आपने पुट करनी है यहाँ पे कि F इज इक्वल टू जी है आपका 6.7 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6 इंटू दो मास है ना, एक मास बॉल का है और एक मास अर्थ का है। तो अर्थ का मास होगा 6.7, 6 इंटू 10⁻24 इंटू मास ऑफ बॉल क्या है, 1 है, अपॉन आपका आर रेडियस ऑफ द अर्थ है ना। रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, 6.4 इंटू 10⁻⁶ का होल स्क्वायर। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 9.8 न्यूटन। ठीक है, ये आपका काम है इसको अच्छे से सॉल्व करके देखना कि 9.8 न्यूटन आ रहा है कि नहीं। ठीक है, क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 9.8 न्यूटन। तो इससे आपको क्या पता चला कि अर्थ ने कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट की, अर्थ ने 9.8 न्यूटन मीटर, सॉरी न्यूटन, अर्थ ने क्या किया, 9.8 न्यूटन की फोर्स एक्सर्ट की किसके ऊपर, बॉल के ऊपर, जिसका मास कितना था आपका 1 kg। तो ये आपकी अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो ये बहुत ज़्यादा फोर्स है, ठीक है, लार्ज फोर्स है। तो इसी फोर्स की वजह से जब आप बॉल को ड्रॉप करते हो एक पर्टिकुलर हाइट से, ज़्यादा फोर्स होगी पर्टिकुलर हाइट से, तो वो कहाँ पे ड्रॉप होगा, आपका अर्थ पे। ओके। बच्चे अगर हम बात करें दो बॉल्स के बीच में, तो हम दो बॉल्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि उनमें जो उनका मास है वो क्या है, कम है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होगी। अगर हम बात करेंगे एक बॉल की और या फिर अर्थ, एक बॉल और एक अर्थ की, तो उनमें हम ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि एक आपकी बॉडी जो है, एक आपका ऑब्जेक्ट जो है वो लार्ज है और एक स्मॉल है। तो उस लार्ज ऑब्जेक्ट की वजह से क्या होगा, आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। क्लियर। अब आपको पता है कि हम्म और बच्चे जब आपके दोनों ऑब्जेक्ट जो होंगे वो बहुत ज्यादा बिग होंगे, है ना, जैसे मैंने आपको बताया, तो उनका मास भी ज्यादा होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी वो भी क्या होगी, एक्सट्रीमली लार्ज होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें आपके सन की, अर्थ की या मून की, उनका क्या होता है, यहाँ तक आपको क्लियर है ना, ये न्यूमेरिकल। नेक्स्ट देखते हैं। बच्चे अगर हम बात करें सन की, ठीक है, अगर हम बात करें सन की, मून की या अर्थ की, तो ये आपकी सारी बॉडीज क्या हैं, लार्ज बॉडीज हैं। तो इनका मास भी क्या होगा, मास भी इनका ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल भी इन सब में क्या होगा बच्चे, ठीक है। तो इनके बीच में जो जैसे अर्थ, मून या सन या अर्थ, इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा, वो भी बहुत ज्यादा होगा। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं एक। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द मास ऑफ द अर्थ, the mass of the earth is 6 into 10⁻24 kg। ठीक है, एंड दैट ऑफ द मून, और मून के बीच में क्या दिया हुआ है, मास, एंड दैट ऑफ द, और मून का कितना मास दिया हुआ है आपको, 7.4 इंटू 10⁻22 kg।
and if the distance between earth and moon, if the distance between एंड बच्चे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून के बीच में कितना है आपका 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। ठीक है, तो अब आपने कैलकुलेट क्या करना है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। कैलकुलेट फोर्स exerted by the earth on the moon। ठीक है, क्वेश्चन आप पहले क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहे हैं कि आपको मास, अर्थ का मास दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻24 kg और मून का मास दिया हुआ है 7.4 इंटू 10⁻22 kg। तो अगर आपका डिस्टेंस अर्थ एंड मून के बीच में 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर है, तो आपने देखना है कि अर्थ ने कितनी फोर्स लगाई, कितनी फोर्स एक्सर्ट की किसके ऊपर, आपके मून के ऊपर। तो सबसे पहले आपको पता है कि फोर्स exerted by one body on another body is given by the Newton's formula, that is F is equal to G into m1 into m2 upon r square, right? r square। तो आपको पता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg -2। ठीक है, और kg स्क्वायर लिख दो सीधे। ठीक है, अपॉन में है तो kg स्क्वायर, ऊपर होगा तो kg -2, राइट। अब आपको पता है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मास ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ का मास कितना है बच्चे, 6 इंटू 10⁻24 kg एंड मास ऑफ द मून कितना है आपका 7.4 इंटू 10⁻22 kg एंड आपका जो डिस्टेंस है किस किस के बीच में, अर्थ एंड मून के बीच में, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून कितना है बच्चे, वो है आपका 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। क्लियर, इतना क्या है आपका डिस्टेंस है अर्थ एंड मून के बीच का। तो सॉरी, अब ये बच्चे किलोमीटर में है तो इसको हम चेंज कर देंगे मीटर में, वो होगा 3.84 इंटू 10⁵ इंटू 1000 मीटर। तो ये बन जाएगा आपका 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। क्लियर, अब हम अगर इन सब की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा क्या आएगा, F इज इक्वल टू 6.7 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 मल्टीप्लाई 7.4 इंटू 10⁻22 अपॉन आर स्क्वायर क्या बनेगा, वो बनेगा 3.84 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। तो एफ की आपकी क्या वैल्यू आएगी, 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन। ठीक है, ये क्या आई आपकी फोर्स एक्सर्ट की किसने, अर्थ ने ऑन दी मून। क्लियर, तो ये क्या आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब आपको पता है कि ये फोर्स इतनी ज़्यादा है क्यों, क्योंकि आपके जो दोनों बॉडीज़ हैं वो क्या, आपको पता है कि इट इज़ दिस एक्सट्रीमली लार्ज ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज़ एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून विच मेक्स द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ठीक है, इसी की वजह से, इसी फोर्स की वजह से जो आपका मून है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ। ठीक है, अब एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपको मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻24 एंड मून की आपको मास दिया हुआ इतना, और कहा है कि इन दोनों का डिस्टेंस अर्थ एंड मून के बीच में इतना है। तो उनके बीच में कितनी फोर्स एक्सर्ट होगी, अर्थ करेगा मून के ऊपर, है ना। तो तभी मून आपका क्या करता है, रिवॉल्व करता है उसके अराउंड। सो उसके लिए आपको पता है कि
फोर्स जो एक बॉडी एक्सर्ट करती है दूसरी बॉडी पे, वो आपको दिया था न्यूटन ने, है ना, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन के फॉर्मूले से मिला था आपको। तो वो था फोर्स इज इक्वल टू G × M1 × M2 / r²। सॉरी, जिसमें आपकी जी की वैल्यू है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ दिया है, मास ऑफ मून दिया है, डिस्टेंस भी दिया। अब डिस्टेंस किलोमीटर में है तो हमें क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो ये बन जाएगी इसकी वैल्यू। फिर हमने इन सभी वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करना है, तो आपकी फोर्स की वैल्यू आएगी 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन। ठीक है, तो बच्चों यही था आपका क्या ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो आपका क्या काम है, आपने अब अपनी बुक्स ओपन करनी है। ठीक है, बुक से जो मैंने आज आपको टॉपिक्स पढ़ाए, आपने उन सभी टॉपिक्स को बुक से क्या करना है, थॉरोली रीड करना है। एंड जो जो भी क्वेश्चन आंसर निकलेंगे उनको आपने क्या करना है, अच्छे से स्टडी करना है। चलिए बच्चे, रखिए आज यहीं तक। थैंक यू।